मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। की स्थापना पूज्य गुरुदेव ने जिन उद्देश्यों को लेकर के की है उनको एक बार मैं आप सभी के सामने रख दूं, उसके बाद कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समस्त विश्व के मानव कल्याण हेतु बिना किसी वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य आध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना, विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना, आध्यात्म के मूलभूत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना, विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना, विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान आध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देने योग्य बनाना, विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना, सिद्धियोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाना। बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही दिव्य पूज्य गुरुदेव का ये मिशन है और एक एक वाक्य इसका ब्रह्म वाक्य है। लगभग 50 से ज्यादा गुरु भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कोई भी गुरु भाई बहन आकर के अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कोई भी गुरु भाई बहन अपना माइक और कैमरा ऑन करें और अपने अनुभव यहाँ पर साझा करें। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हम सभी का ये मंच है। पूज्य गुरुदेव का आदेश भी है कि इस मंत्र संजीवनी मंत्र के अलावा जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का आदेश है। तो कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति, किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो इस मंच के माध्यम से आप रख सकते हैं। जब तक कोई भी गुरु भाई बहन आते हैं, हैंड रेज करते हैं, तब तक मैं पूज्य गुरुदेव की वाणी आप सब लोगों को पढ़कर सुनाता हूं। तब तक आप लोग डिसाइड करें, मन बनाएं, कोई भी गुरु भाई बहन हैंड रेज करें अपना। पूज्य गुरुदेव बोल रहे हैं, काल चक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। यही कारण है कि संसार की हर वस्तु में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन से स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए
तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। उपयुक्त श्लोकों से स्पष्ट होता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आवर्ती अनादि काल से चली आ रही है। बहुत बार हिरण्यकश्यप, रावण और कंस आदि जन्म चुके हैं और बहुत बार ईश्वर अवतरित हो चुके हैं। यह क्रम अनादि काल से निरंतर चला आ रहा है। इस प्रकार चारों युगों की आवर्ती बहुत बार हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण के ये कहने का कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं का स्पष्ट अर्थ निकलता है कि ऐसे महाभारत युद्ध बहुत बार हो चुके हैं। इससे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। हर युग के अंत में जब धर्म का रूप विकृत हो जाता है और संसार अंधकार से ढक जाता है, तो वह परम सत्ता स्वयं प्रकट होकर संसार से तामसिक वृत्तियों का नाश करके पुनः सात्विक सत्ता स्थापित करके पुनः अपने लोक में प्रविष्ट हो जाती है। यह क्रम संसार में निरंतर चलता रहेगा, श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है। अब ये गुरुदेव के बारे में श्री अरविंद ने कहा है। श्री कृष्ण आनंदमय है, वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इस युग के सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अलग अलग बांट रखा है। एक कृत्रिम लक्ष्मण रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया है। एक क्षेत्र का दूसरे में हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित कर रखा है। भौतिक विज्ञान के जनक आध्यात्म विज्ञान पर ऐसे वर्ग ने अपना एक अधिकार स्थापित कर रखा है जो कि इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता। इस अनधिकृत अतिक्रमण ने ही संसार को गहन अंधकार में डाल रखा है। इस युग में भौतिक रूप से पूर्ण विकसित देशों में भी ऐसे तथाकथित धर्मगुरुओं का साम्राज्य है। धन के बदले में हर पाप से मुक्ति प्राप्त करने के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस प्रकार संसार भर के साधु पुरुष भयंकर कष्ट में फंस चुके हैं। ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय अपने प्रकट होने का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहकर बताया है, वह बहुत निकट है। संसार में जो नरसंहार और भयंकर रूप से तामसिक वृत्तियों का एक छत्र शासन हो चला है, स्पष्ट करता है कि वह परम सत्ता प्रकट होने ही वाली है। इस संबंध में संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। यीशु मसीह ने भी सदी के अंत तक उस सत्य के आत्मा के प्रकट होने की बात कही है। यीशु ने कहा था, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये पूज्य गुरुदेव ने स्पिरिचुअल साइंस जो पुस्तक है उसमें पूज्य गुरुदेव की वाणी में ये बात लिखी हुई है और इसका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। तो गुरुदेव हमारे कल की अवतार हैं। भगवान कृष्ण इस रूप में गुरुदेव के रूप में आकर के बैठ गए हैं। चेतना जी गुरु बहन ने हैंड रेज किया, मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु बहन, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। चेतना जी गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। गुरु बहन। गुरु भाई, अभी क्या है ना, हमने 26 दिसंबर को हमारे हॉस्पिटल में गुरुदेव का कार्यक्रम आयोजित किया था जी। गुरु बहन, उस समय तो रामलाल जी भी आए थे, उन्होंने ही कार्यक्रम किया था। तो उस समय है ना गुरु भाई, तो बहुत सारे स्टाफ ऐसे थे जिन्होंने मतलब है ना कुछ ने अटेंड किया और कुछ ने नहीं किया, क्योंकि एकदम किसी को गुरुदेव का समझ में नहीं आता है। अभी गुरु भाई है ना, पिछले 2-4 दिन से क्या हो रहा है, ये 2-3 स्टाफ आते हैं कि है ना दीदी आपके वो गुरुदेव का हमको है ना वो बताओ, है ना। तो उनको मैंने बताया तो उनको बहुत अच्छा लगा। और आज फिर ऐसा हुआ कि आज फिर 2-3 स्टाफ आए कि है ना चेतना दीदी हमको भी है ना आपके गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दो, हम भी ध्यान करेंगे। जी।
तो आज फिर जब मैं उनके वार्ड में जाकर मैं उनको जब बता रही थी ना गुरु भाई, तो मैंने गुरुदेव का वीडियो चलाया। पहले मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा आप तो ये वीडियो देखो, इस वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जी जी, गुरु भाई 4 जने थे और वो गुरुदेव का वीडियो सुनते सुनते उन चारों का ध्यान लग गया। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत मतलब सुंदर। जैसे कोई नशा आ रहा हो ना, तो मतलब वो बैठे बैठे ही ऐसे झोंके खाने लग गए, है ना। तो वो 25-26 मिनट का वीडियो चला रखा था। फिर उसके बाद में जी मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे को क्या अनुभव हुआ? तो बोले हमको ऐसा लग रहा था जैसे हमको किसी ने है ना नशा दे दिया हो, मतलब बिल्कुल ऐसे हम झूल रहे थे। जी 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 जी। तो उसके बाद में फिर मैंने उनको बताया कि भी ऐसे ऐसे ध्यान करना है, और ये मतलब गुरुदेव का दर्शन ऐसे है। लेकिन वो वीडियो सुन के और वीडियो देख के ही उन सबका ध्यान लगने लग गया गुरु भाई। बिल्कुल गुरु बहन, इस समय तो गुरुदेव की शक्ति इस तरीके से कार्य कर रही है कि आप किसी भी व्यक्ति को, तामसिक से तामसिक व्यक्ति को गुरुदेव की आवाज सुना दो, मंत्र सुनवा दो, और उसने फोटो का ध्यान कर लिया गुरुदेव की, तो इमीडिएट ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस संसार में जिसको कुछ अनुभव ना हो। बड़े जी कृपालु हैं गुरुदेव। जी गुरु बहन। जी गुरु भाई। और अभी गुरु भाई है ना, जैसे अभी मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे आज्ञा चक्र के ऊपर है ना एक हाथी दिखाई दिया। और अच्छा। ऐसे ही है ना, पहले भी ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मैं ध्यान करती हूँ और मुझे मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर हाथी दिखाई देता है जो सूंड उठाता है। जी तो अब इसका क्या मतलब है गुरु भाई? गुरु भाई, गुरु बहन, इसमें एक्चुअली मातृशक्ति कुंडली जागृत होकर के गुरुदेव के नियंत्रण में अलग अलग अनुभूतियां करवाती है। तो जी मैं गुरु भाई रामलाल जी को आमंत्रित करूंगा कि गुरु बहन की इस जिज्ञासा पर प्रकाश डालें। गुरु भाई रामलाल जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। देखिए, ये जो समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय अनेक प्रकार के अमृत निकले थे। उनमें से एक ऐरावत हाथी भी निकला था। तो जो जी कुंडलिनी शक्ति जब इस शरीर के अंदर मंथन कर रही है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति 3.5 आटे लगा करके रीढ़ की हड्डी के सुमेरु पर्वत रूपी उस रीढ़ की हड्डी के मेरु है, वो सुमेरु, तो उसका जो मंथन चल रहा है, तो उस मंथन में से जब हम ध्यान करते हैं तो अनंत प्रकार की ऊर्जा और शक्तियां प्रकट होती है। तो ये जो ऐरावत है, ये ऐरावत हाथी ने दिखाई दिया है उसी समुद्र मंथन में से, और वो प्रकट होकर के इनके आज्ञा चक्र पर आया है। तो ये बहुत दिव्य बात है कि एक अमृत का एक स्वरूप इनके आज्ञा चक्र पर दिखा है। तो ये ऐरावत हाथी ही है जो मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसा हो। जी 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 गुरु भाई। जी जी गुरु भाई। और दूसरा विषय, ये बहुत अद्भुत बात है कि गुरुदेव की वाणी सुनने से ऐसा ही अनुभव आता है। आज मैं भी एक बहुत पुराने साधक है कि गुरुदेव के जो कोटा में 1, 2, 3 साधकों में से एक थे जो प्रारंभिक काल में जुड़े थे, उनके घर जाना हुआ। एक गुरु भाई ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि वहाँ गुरुदेव स्वयं उनके घर आए थे, तो वो कैसी ऊर्जा होगी। तो हम वहां पर चले गए। तो जाते पहले वहां उस आसपास के वातावरण में जाने से पता लग गया कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी ऊर्जा का केंद्र है। और जैसे उनके घर में घुसे और बैठे, तो कुर्सी पर बैठते खुली आंखों से घनघोर ध्यान लग गया। और उस गुरु भाई का तो ऐसा ध्यान लगा, मेरे साथ में थे जो, वो पलंग से नीचे और नीचे से ऊपर, और पता नहीं पूरे उल्टे पुल्टे ऐसा घनघोर ध्यान, शीर्षासन, हलासन, जो भी आसन हो सकते, सर्वांगासन। और वो अद्भुत। और वो गुरुदेव की जो पुरानी, बहुत पुरानी प्राचीन काल के समय गुरुदेव एक तस्वीर दिया करते थे, फोटो देते थे, वहां लगे रहते, तो उनमें उनके सामने उनका सर झुक गया। 1 घंटे तक घनघोर ध्यान लगा। फिर वो बाद में कहते कि मैं देखना चाहता था कि जो गुरुदेव जहाँ आते हैं, अच्छा गुरुदेव ने वहाँ उनके घर में हवन किया था, तो वहाँ कैसी ऊर्जा होती है, तो उनको अनुभव करवाया। मैं तो बड़े सूक्ष्म स्तर पर अनुभव कर रहा था, और उन्हें वो दिव्य अनुभव हुआ। और वो जो ऐसी योगिक क्रियाएं हुई, मैं कहा कि पलंग इनका टूट करके नीचे गिर जाएगा, ऊपर से गिरे पलंग पे धड़ाम से, पलंग से नीचे, नीचे से ऊपर। मतलब पूरी शक्ति ने जो प्रभाव दिखाया ना, गुरुदेव की जो पावर थी ना, वो जो कुंडलिनी शक्ति का जो पावर देखा वहां पर, वो लगा कि गुरुदेव की वाणी में कितना पावर है। और गुरुदेव जिस स्थान पर बैठ गए हैं, यानी आश्रमों का कितना महत्व है। कहते हैं कि आश्रम का कोई महत्व नहीं, आश्रम में कुछ नहीं रखा, लेकिन
वहां जाकर के पता लगता है सच में कि जहाँ गुरुदेव जिस जिस घर में गए हैं, जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े हैं, वहां वहां उनके चरणों के जो नीचे वहां जाकर झुक करके जब व्यक्ति मांगता है तो पता लगता है कि सच में क्या है। एक गांव में भी गुरुदेव गए थे, आज कहते हैं कि उस गांव में उस घर से दिव्य खुशबू आती रहती है अभी भी। कोटा के गांव में घर पर गए थे, तो ये गुरुदेव की कृपा है। तो गुरुदेव की वाणी से इतना प्रभाव आता है कि नशा छा जाता है, ध्यान लग जाता है। गुरुदेव के फोटो मात्र से ऐसा होता है। और पंकज गुरु भाई भी और विनय गुरु भाई भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मैं अपनी बात को ये विराम दूं। और चेतना को बहुत सुंदर अनुभूति हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गुरुदेव कृपा करे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव चेतना जी गुरु बहन। पंकज जी गुरु भाई, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप जय सभी को। जय मैं गुरुदेव। संक्षेप में अपनी बात करना चाहूंगा। जो गुरु बहन ने पूछा अभी कि हाथी दिखाई देता है तो इसका क्या अर्थ है, तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा, जैसे हम साझा कर सकते हैं ऐसी चीजें, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है इस आराधना का। भाई हमारा उद्देश्य मोक्ष हो सकता है, हमारा उद्देश्य गुरु भक्ति हो सकता है, हमारा उद्देश्य गुरु प्रेम हो सकता है, या हमारा उद्देश्य विभिन्न सिद्धियां वगैरह प्राप्त करना हो सकता है। जी तो गुरु ये चीजें मतलब दिखती हैं और दिखती रहेंगी, परंतु इनमें ज्यादा उलझने का मतलब कोई ज्यादा हमारा महत्व नहीं रह जाता है। किसी घटना से क्या होने वाला है उस बात का निर्णय कोई आपको दूसरा गुरु भाई नहीं बता सकता है। आप इस चीज को समझिए। और ये सिर्फ कुंडलिनी शक्ति जानती है कि वो आपको क्या दिखा रही है, क्या करवाना चाह रही है। हम निसंदेह बाकी गुरु भाई आपको एक बौद्धिक स्तर पे उस ज्ञान का थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूछा है तो बताना पड़ेगा। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब कि उस चीज का जो आध्यात्मिक संबंध है वो आपको समय आने पे स्वतः प्राप्त मतलब पता लगेगा उसका। तो गुरुदेव का एक वाकया याद आ रहा है मुझे। गुरुदेव का एक कोई पुराना अखबार मिला उनको, और वो फट के और मतलब कुछ ऐसा, मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा याद है ये, कि उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि मैंने मतलब वो फटा हुआ पेपर मेरे सामने बार बार लाया गया, तो मैंने उसको उठा के पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब यहाँ पे बाढ़ आई थी और इस तरह का माहौल बना था, जो कि ईसा मसीह ने बाइबल में लिखा है। तो मेरा वो संबंध यहाँ पे बताने का इतना सा था कि जो कुछ घटनाक्रम जीवन में होने वाले हैं वो पूर्व निर्धारित हैं गुरुदेव के आदेशों से, और उनका क्या संबंध है, क्या उनका अर्थ है, वो समय आने पे सभी को व्यक्तिगत रूप से पता लग जाता है। तो हमें सिर्फ गुरुदेव की भक्ति में, और गुरु बहन आपका तो बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका, मतलब किसी को आप वीडियो भी दिखाते हैं ध्यान लग जाता है, गजब की बात है ये। और आप प्रचार भी बहुत जबरदस्त करते हैं। आपको एक बार फिर से प्रणाम। जय गुरुदेव। चलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज जी बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। पूज्य गुरुदेव किसी बहुत ही सरल साधना है। आप सभी साधकों को नाम जप करना है ज्यादा से ज्यादा, और 2 टाइम ध्यान करना है। बाकी गुरुदेव के ऊपर अगर हम सारी चीजें छोड़ देंगे तो गुरुदेव को जो करना है, जो दिखाना है, वो गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करके अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। गुरुदेव का ये जो साधना है, इसमें हर एक साधक का अपना यूनिक संबंध है गुरुदेव के साथ में। आप जिस भाव से गुरुदेव को भजेंगे उसी भाव में गुरुदेव आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मैं गुरु भाई विनय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरु भाई विनय जी अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। विनय जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा करेक्शन और करना चाहूंगा कि मेरा कहीं भी ये तात्पर्य नहीं था कि आप अपनी बात साझा नहीं करें। इस तरह के अनुभव जरूर साझा करने चाहिए हमें। कोई भी आराधना में दिखता है, अनुभव होता है, उसको जरूर साझा करना चाहिए। गुरुदेव ने, मैं तो इसको दूसरे पक्ष में लेता हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आपको गुरुदेव सियाग से मिला है उसको दुनिया को बताएं, उससे, ताकि सभी को प्रेरणा मिले, सभी को उससे आनंद आए और सभी का कल्याण हो आपकी उस बात को बताने मात्र से। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें जो भी अनुभव हुआ है
उसको बताना जरूरी है। मतलब ये नहीं है आपकी इच्छा है कि नहीं है बताने की, वो एक अलग बात है, परंतु ये आदेश है गुरु का, करना जरूरी है। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु भाई जी, बिल्कुल हमको जो भी अनुभव हो रहे हैं निश्चित रूप से शेयर करें। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव का आदेश है हम सभी शिष्यों को। मैं गुरु भाई विनय जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और अपना कैमरा और माइक ऑन करें। गुरु भाई विनय जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, मेरा कुछ मार्गदर्शन का प्रश्न है। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? थोड़ा सा अपने विषय में थोड़ा बताएं, कहाँ से जुड़ते हैं और कब से जुड़े हैं गुरुदेव से आप? प्रार्थना करूंगा भाई साहब, विनय भाई साहब से कि लास्ट टाइम जहां से खत्म हुआ उसके बाद चालू करें। बड़ा आनंद आता है आपको सुनने में, कृपया डिटेल से जाए, बहुत आनंद आएगा। डिटेल्स वैसा तो कुछ वैसा है नहीं मेरे पास। मैं चाहता हूं कि जो नाद जो हमको सुनाई दे रहा है, तो नाद को अनुसंधान कब करना है? साधना में बैठेंगे तब करना है या फिर बाद में करेंगे? यदि हम नाद पर अनुसंधान करते हैं तो फिर मेरा मंत्र जाप है कि मेरा छूट जाएगा, तो उसके लिए क्या करना है? मैंने बाद में उसको हम ध्यान करें इस पर कि मैंने साधना में करें, कब करें इसका? इसमें गुरु भाई जब आपको नाद सुनाई दे रहा है तो आप नाद सुने, और जब नाद नहीं सुनाई दे रहा है तो आप मंत्र जप करें। मुझे गुरुदेव ने ये बोला है जब आपको नाद सुनाई दे रहा है तो आप नाद को सुने, और अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा है, आप कहीं शोरगुल है या कहीं आप बाजार में हैं, तो उस वक्त आप मंत्र का जप कर सकते हैं। जी गुरु भाई। नाद तो ऐसे मैंने अभी भी सुनाई दे रहा है। नाद मैंने वही ज्यादा शोरगुल रहता तब नहीं, ना तो ऐसे 24 आवर्स नाद एनी टाइम रहता है। और नाद में हल्का हल्का नाद में है कि हल्का हल्का चेंजिंग होता है, वही आवाज चेंज होता है, कभी पतला होता है कभी मोटा होता है, इस टाइप का, लेकिन नाद एनी टाइम रहता है। तो ये नाद गुरु भाई आपको गुरुदेव से जुड़ने के बाद सुनाई देना शुरू हुआ होगा, जब से आप गुरुदेव से जुड़े हैं? हाँ, देखिए असीम कृपा है आपके ऊपर। कब से जुड़े हैं आप गुरुदेव से? तो मैं इसमें जुड़ा हूँ नवंबर 2021। देखिए अभी मतलब नवंबर, और 4 महीने 3 महीने आपको मात्र हुए हैं, और 3 महीने में देखिए आपको गुरुदेव ने नाद सुनवा दिया है। कितनी आपके ऊपर। तो बीच में ऐसा था कि बीच में हम इसको मैंने ढीला छोड़ दिए थे, मैंने क्या बोले कि विश्वास नहीं टाइप के छोड़ दिए, लेकिन जब मैं देखा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसको मैं कंटिन्यू किया। तो 12 दिन में जब कंटिन्यू, जिस दिन से मैं कंटिन्यू किया 12 दिन में मेरा टोटल एवं क्रिया हो गया, 15 दिन में टोटल क्रिया हो गया मेरा। जितना होता है जे भी मूल बंद महाबंद जो होता है, खेचरी फेचरी मुद्रा जितना होता है टोटल चीज हुआ। तो 15 दिन में वो भी समाप्त हो गया। इसके बाद नाद आया तो नाद पहले कम था, इसके बाद है कि अब मैंने ज्यादा हो गया। तो वही हमको ये नहीं समझ लगा था कि नाद पर ध्यान दे या मंत्र पर ध्यान दे, तो उसी के मार्गदर्शन चाह रहा था। और एक चीज और है कि नाद जो हमारे कौन सी पार्ट को नाद शुद्ध करता है, ये चीज थोड़ी सी जिज्ञासा हमारे बॉडी पार्ट। भाई देखिए मैं थोड़ा सा जितना मेरे को अनुभव है वो मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूँ। बाकी और कोई गुरु भाई बहन अगर इस पे प्रकाश डालेंगे तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। इसमें क्या है, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग की ये जो साधना है ना गुरु भाई, ये आपकी अंतर्मुखी साधना है। जब आप गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव की फोटो का, तो इस और इस संजीवनी मंत्र का जप करते हैं, तो आपके 2 काम होते हैं। एक तो कुंडलिनी शक्ति जिसे हम बाहर देवी के रूप में पूज रहे हैं, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, किसी भी नाम से देवी को हम बाहर पूज रहे हैं, वो योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले वाले पोर्शन में सुषुप्ति की अवस्था में रहती है। तो ये गुरुदेव जो ये मंत्र दीक्षा देते हैं, इससे चेतन हो करके 7 चक्रों का भेदन करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत चक्र, आज्ञा चक्र आदि चक्रों का भेदन करके सहस्रार में पहुंचना चाहती है। गुरुदेव बोलते हैं कि यहाँ भगवान का निवास स्थान है। गुरुदेव बोलते हैं जो कुछ पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो जब हम गुरुदेव का आदेश रहता है स्टार्टिंग में साधक को कि आप इसको 24 आवर्स लगातार निरंतर तेल की धार की तरह आप इसको सघन जाप करें। जब साधक इसको सघन जाप करता है 15 से 20 दिन के अंदर या महीने भर के अंदर, जैसे कि गुरुदेव के प्रति साधक का समर्पण होता है, तो उस अनुसार फिर ये अजपा हो जाता है ये मंत्र।
फिर एजप्पा होने के बाद बहुत ही तीव्र गति से इसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि आप उठते बैठते सोते जागते, इवन आप नींद से उठोगे तो आप अनुभव करोगे कि जपने वाला कोई और है, ड्यूटी किसी और ने ले ली, आपको जपने की समस्या से ही छुटकारा मिल जाता है। तो उसको अजपा जाप बोलते हैं हम। फिर ये अजपा जाप जब कई हजार गुना लाख गुना और तेज हो जाता है तो ये नाद में परिवर्तित हो जाता है। जब तो पूज्य गुरुदेव का आदेश ये रहता है कि जब ये नाद में परिवर्तित हो जाए तो फिर आप नाद को सुनो, और फिर ये नाद को सुनते 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 एक अवस्था वो आ जाती है, गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे चिड़िया की आंख अर्जुन को नजर आ रही थी ना, बिल्कुल ईश्वर के अलावा कुछ और देखना नहीं चाहता। तो ऐसी एकाग्रता करके जब हम यहाँ ध्यान करते हैं, उस नाद को बहुत ज्यादा एकाग्रता के साथ सुनते हैं, जैसे पूज्य गुरुदेव आदेश देते हैं, पूज्य गुरुदेव उसको बताते हैं कि अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, तो गुरुदेव बोलते हैं कि वो सहस्रार में बैठा हुआ है, वो आज्ञा चक्र पे आता है, तो वो एकदम से वहां प्रकट हो जाएगा। तो गुरुदेव फिर बोलते हैं कि कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद, ये गुरुदेव बोलते हैं। तो इसमें आपको मृत्यु से साक्षात्कार हो जाता है, कुंडली शक्ति जाकर के सहस्रार में लय हो जाती है और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ये इसकी गुरुदेव बोलते हैं जिसका नाम जब आप कर रहे हो उसी के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपकी जो स्टेज है, आपको अभी नाद सुनाई दे रहा है, तो आप नाद को सुनिए। नाद पर कंसंट्रेट करते करते एक अवस्था वो आ जाएगी कि आपको नाद के परे की भी वस्तु जो गुरुदेव जब चाहेंगे आपको वो भी आपको दिखा देंगे। जी गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन इस गुरु भाई की इस जिज्ञासा पर कोई अगर प्रकाश डालना चाहें, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरु भाई पीके सिंह जी अगर हैं तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। पीके सिंह जी गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। वैसे नाथ के बारे में तो आपने विस्तृत बता दिया गुरु भाई जी, और विशेष बताने की खास जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपका कहना है, गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि नाम जप का सुपर फॉर्म नाद होता है, और मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए मैं थोड़ा डिटेल नहीं समझा पाऊंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। जी गुरु भाई, जी गुरु भाई, कोई बात जी। विनय जी गुरु भाई, और कोई जिज्ञासा है आपकी इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल तो नहीं है। गुरु अच्छा, भाई, गुरु बहन क्रांति जी ने हैंड रेज किया, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक चीज और इसमें बताइए, जो संस्था है या फिर जो चल रहा है, इसका एक ध्वजा भी है, झंडा भी है ना? नीले कलर का ध्वज है पूज्य गुरुदेव की संस्था का, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र का। हम सब ये जो नीले कलर का जो ध्वज है, उसी झंडे के तले, आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के बैनर तले हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। तो नीले कलर का ध्वज है वो गुरु भाई। जी गुरु भाई। ये ध्वज हम लोग भी इधर प्रचलित नहीं, हम लोग इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है ध्वज का। हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग, पूज्य गुरुदेव ने जब संस्था की स्थापना करी थी आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र की, तो पूज्य गुरुदेव ने ही वो ध्वज का कलर डिसाइड किया था, और नीले कलर का, नीले वर्ण का वो जो है ध्वज है वो। मैं गुरु बहन क्रांति जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी कुछ आपकी संजीव भाई, ये उस ध्वज पे सूर्य का निशान भी है गुरुदेव। जी ओम का निशान भी है भाई साहब, वो आपको भेज देंगे विनय जी। और आप आश्रम में भी संपर्क कर सकते हैं, आप लेना चाहें तो। हाँ, उसको चाह रहे थे, हम लोग तरफ नहीं है। तो वो चीज जैसे कि हम जो पहले विहंगम योग में थे, तो उसका एक ध्वज था जो अ लिखा हुआ ध्वज था। हम लोग चाह रहे हैं कि जब हम लोग इसमें कन्वर्ट हुए हैं तो हम लोग को ए होना चाहिए। बिल्कुल गुरु भाई, आपको अगर ध्वज की रिक्वायरमेंट है तो आपको ध्वज हम लोग भिजवा देंगे। आपके नंबर है हमारे पास, आप गुरु भाई रामलाल जी या हम सब में से किसी को भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है गुरु भाई। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक बार तो विनय कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, केवल 2 लाइन में आप बताइए कि जो आपका विहंगम योग था उसका क्या था। मैं थोड़ा सा 2 लाइन में, केवल शॉर्ट में, फिर मैं नाद के बारे में बताना चाहूंगी। 2 लाइन में बता दीजिए, विहंगम योग मतलब क्या था? वो क्रियात्मक था या थ्योरेटिकल था?
नहीं, उसमें थ्योरिटिकल भी है और ये क्या बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल भी है, लेकिन सब उसमें थ्योरी पढ़ पढ़ के सिर्फ वेट में है उसमें कि गुरु हम पे कृपा करे और ये चीज योग हो। लेकिन इसमें जो इसमें योग है सेम टू उसमें योग है, एकदम सेम टू है, कुछ नहीं। जो भी पढ़ते हैं यही इसी योग के बारे में उसमें है टोटल चीज। और उसमें सब वेट में है कि गुरुदेव हम पे कब कृपा करेंगे कि ये सब योग होगा, ये सब दर्शन होगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा। इस चीज के वेट में सभी है। तो जैसे कि इसका प्रोग्राम होता है तो उसमें लाखों की भीड़ लगता है, लाखों की भीड़ में है कि 1-2% का देखते हैं कि कुंडलिनी जागरण होता है तो कोई मूव करता है, लेकिन 1-2% ही होता है। मैंने 10 गो लाखों में कही कि 10 गो के हो रहा है, 5 गो कर रहा है, इस टाइप होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग 12 बरस 15 बरस 20 बरस से इसमें लगा हुआ है, सब चीज लगा हुआ है, लेकिन इसमें किसी का शरीर मूवमेंट नहीं हो रहा है। और इसमें जिसको बताए हम वो 12 बरस से है, जो कल जुटे हुए थे हम डॉक्टर अनुज सर, तो इसमें आए, उसमें उनको 1-2-3 दिन में उसको दूसरा तीसरा दिन में उनको अनुभव हो गया। तो यही आश्चर्य किए कि जिसके आशा में उम्मीद में हम लोग 12 वर्ष बिता दिए, इसमें 2-3 दिन में हो गया। हाँ ठीक है, समझ गई मैं। हाँ, एक गुरु बहन भी है अपने अभी वर्तमान में, कंचन शर्मा रांची से, वो भी पहले विहंगम योग में थी। वो और मतलब वो 27 साल तक उन्होंने किया था विहंगम योग का। पिछले 7-8 साल से गुरुदेव अपने इसमें है, अपने वाले में, और उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनकी मतलब बीमारियां थी बहुत, सब सही हुई हैं। चलो अब मैं थोड़ा नाद के बारे में बताती हूँ कि मैंने एक बार बहुत पहले मतलब एक गुरु भाई से चर्चा हुई थी इस पे, नाद पे। तो ये तो समझ नहीं आता कि भाई जैसे अपना जो नाम जप है वो ही नाद में कन्वर्ट होता है क्या, परंतु जो नाम जप का जो प्रभाव होता है ना, उससे हजारों गुना अधिक प्रभाव जो होता है वो नाद का होता है, नाद सुनने से। तो उन्होंने ये बताया, ये चर्चा हुई थी कि नाद जो होता है ना, जो नाम जप होता है ना, वो जब अपन बोलते हैं तो वो अपने रीढ़ की हड्डी जो होती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड और जो अंदर सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस पर उसका प्रभाव मुख्यतः होता है। क्योंकि जब हम नाम पूरा बोलते हैं गुरुदेव वाला, तो नीचे मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार तक हर बार उसकी वाइब्रेशन जो है उसमें होती है। ये तो नाम जप में होता है। और जो नाद होता है ना, उसमें फिर क्या होता है, जो अपन पढ़ते हैं योग शास्त्र में कि 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, कोई इसको 72 करोड़ नाड़ियां में बताते हैं। तो जब नाम जब पर्याप्त हो जाता है, और पर्याप्त होने पर जो कुंडली शक्ति जो होती है वो रोज अधिक से अधिक जागरण हो जाता है उनका। तो जब उनका पर्याप्त जागरण हो जाता है तो कुंडली शक्ति केवल सुषुम्ना नाड़ी में ही नहीं, फिर जो 72 करोड़ नाड़ियां या 72,000 नाड़ियां जो सूक्ष्म नाड़ियां होती है उनमें उनका प्रसारण होने लगता है। तो जब वो सूक्ष्म नाड़ियों में जब वो कुंडली शक्ति प्रसारित होने लगती है तो तब अपने को नाद सुनाई देता है। और जो सूक्ष्म नाड़ियां उन्हें बहुत ब्लॉकेज होते हैं अपने पहले जन्म के जो कर्म होते हैं ना उनकी वजह से। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने मतलब जहाँ कर्म फैले हुए हैं नाड़ियों में जगह जगह जो, तो वो सारे शुद्ध होने लगते हैं अपने। तो इसलिए उसका तो प्रभाव होता है ना, नाम जब करते हैं उससे हजारों गुना अधिक प्रभाव होता है नाद का। और जब अपन नाद की तरफ ध्यान देते हैं तो कंसंट्रेट होते हैं तो अपनी एनर्जी और कहीं नहीं जाती। नहीं तो अपन क्या और विचार आने लगते हैं, कुछ और होने लगता है, तो अपनी एनर्जी उन विचारों में भी खराब होती है एक तरह से। तो अपना नाद की तरफ ध्यान देते हैं या नाम जप की तरफ देते हैं तो पूरी एनर्जी उसी में लगती है और अधिक से अधिक कुंडली माँ का जागरण होता है और अधिक से अधिक अपनी शुद्ध नाड़ियां जो होती हैं वो शुद्ध होती जाती हैं। ये चर्चा हमारी हुई थी तो मेरे ध्यान आ गया तो मैंने इस बारे में बोल दिया। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत संतुष्टि ज्ञान है, एकदम संतुष्टि ज्ञान है। बहुत सुंदर। मैं गुरु बहन ऋचा श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनको। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई कुछ नाद के विषय में थोड़ा सा हमें भी जानकारी गुरुदेव ने जो दी है गुरुवाणी से, तो वैसे तो आप लोग ने सब कुछ बता ही दिया है। थोड़ा सा एक तो पॉइंट है कि गुरुदेव ने भी कहा था कि जब नाद सुनाई दे जाए तो हमको नाद सुनना चाहिए। और एक बार हमने महेश दत्ता जी के सेशन में भी सुना था कि महेश दत्ता जी ने कहा था जो मंत्र जाप है वो हमारा सीढ़ी है और नाद जो है वो एक एरोप्लेन की तरह है। तो जब हम एरोप्लेन में बैठ गए हैं तो हमें फिर से सीढ़ी पे नहीं जाना है, इसलिए हमें उस एरोप्लेन पे बैठ के ही अब यात्रा शुरू करनी है। और नाद हमारा अंतर्मुखी यात्रा कराता है हमको। मंत्र जो है वो हमको अंदर की तरफ भेजता है और नाद हमको अंदर से बाहर से अंदर की तरफ खींचता है। तो हमें जब नाद सुनाई देने लगे
तो हमें पूर्णतया जो है नाद पे ही कंसंट्रेशन करना है। नाद में ही हमारा परम ब्रह्म है। हमारे गुरुदेव जो है वो नाद में ही अब समाहित हो चुके हैं। ये भाई दत्ता जी ने भी इस बात को पूरा बताया था, जो मुझे याद है। तो मैंने कहा इस समय नाद की चर्चा चल रही है तो 2 शब्द मैं भी बता दूं कि गुरु भाई, जिनको भी गुरु भाई बहनों को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो कृपया करके अब नाद पे ही कंसंट्रेट करें, वो ज्यादा से ज्यादा, तभी उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी। जय गुरुदेव। आप सबकी नाद के विषय में बातें सुनते सुनते मेरे कान में घंटियां बजने लगी हैं, मुझे नाद सुनाई देने लगा है। जी पंकज जी, गुरु भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब बिल्कुल, और मैं मतलब ये बड़ा गहन विषय है और हम बहुत बार इस पे चर्चा करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो पहली बात तो मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के सापेक्ष में बोलना चाहता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, गुरुदेव ने आज तक किसी भी स्पीच में यह नहीं कहा कि जब नाद सुनने लगे तो नाम जप छोड़ दो, पहली बात। दूसरा, गुरुदेव ने हर स्पीच में पहले ये कहा है कि अब मैं इसके दर्शन की जानकारी देता हूं तुम्हें, ताकि जब आप इस आराधना को करो तो जो जो आप में परिवर्तन आए उनसे आप अनभिज्ञ ना रहो। तो कहने का मतलब नाद वाला पार्ट उस दर्शन में इंक्लूडेड है। और गुरुदेव ने स्पीच में कहीं भी नहीं बोला ऐसा कि मतलब इन जनरल स्पेसिफिक कुछ गुरु भाई को बोला हो सकता है। पंकज मैं बात पूरी कर लेता हूँ एक बार। जी। तो ये बात फिर आगे गुरुदेव ने जो बोला है एक स्पीच में कि मैं जब वो गायत्री मंत्र की फिर नाद सुनाई देने लग गया, मुझे गायत्री मंत्र जपा नहीं, तो उस दिन नहीं जपना था। कॉन्सेंट्रेट किया तो नाभि से जपा जा रहा था, और कॉन्सेंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र चल रहा था नाभि से। यदि आप उस नाद पे कॉन्सेंट्रेट करने से इस तरह नाभि में चले जाते हैं, या आपकी कंसंट्रेशन बहुत हावी मतलब बहुत तेज हो जाती है उस नाद को सुनने से, तब तो हमें समझना चाहिए कि वो नाद है और हमें फिर उसके आगे सहारे चलना चाहिए। महेश दत्ता जी ने भी ये बात कही थी, यदि आप नाद की प्रारंभिक अवस्था में हैं तो नाम जप ना छोड़ें। गुरुदेव ने हमेशा कहा है बुद्धि के प्रयास से नाम जप करते रहें, जब भी समय आएगा तो वो नाम अपने आप बंद हो जाएगा और नाद अपने आप शुरू हो जाएगा। इसमें बुद्धि का प्रयास लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और दूसरा, 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया गुरुदेव ने, 72 करोड़ नहीं होती है, स्पीच में भी गुरुदेव ने बोला है बहुत बार। तो बस इतनी सी बात कहनी थी कि नाद सुनने के चक्कर में नाम जब बंद ना करें, कहीं इससे नाद सुनना और बंद ना हो जाए। मतलब मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मत है मेरा, हो सकता है आपकी स्थिति और बेहतर हो, परंतु मुझे ऐसा लगा बताना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने बात कही गुरु भाई पंकज जी। जो कुछ होना है आपको अंदर से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा आपको अंदर से मिलेगा, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं। जी गुरु भाई चौथमल जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अपना कैमरा ऑन कर लें और माइक भी ऑन कर लें। जी गुरु भाई, थोड़ा सा किसमें मेरा भी एक इंक्लूड ये है कि जैसे अपन स्टेप बाय स्टेप या प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा क्रियात्मक योग है और क्रियात्मक योग में गुरुदेव ने कहा है कि भाई आपको अपनी बुद्धि के प्रयास से केवल नाम जप करना है, ध्यान भी स्वतः हो जाएगा। इस तरह का भी कई जगह कहा है कि ध्यान भी अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। अब आती है कि आप नाम जप बुद्धि के प्रयास से कर रहे हैं और 8 दिन 15 दिन 6 महीने 4 महीने जो भी हुआ, उसके बाद आपका शुरू हो गया अजपा। अजपा जब शुरू हो रहा है तो जपने का काम हमारा है ही नहीं, वो तो अपने आप चल रहा है, वो तो अपने आप चल रहा है। और उससे अगली स्टेप होती है आपकी नाद की। अब अजपा जब चल रहा है, अपने आप ही चल रहा है, तो फिर ये पूछने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं नाम जपूं या न जपूं, क्योंकि अजपा के बाद नाद आया है। तो नाद करना है, कंसंट्रेशन हमारा होना ही होना है, करना है, अगली स्टेप है। और जो अजपा चल रहा है तो वो तो अपने आप चलेगा, फिर जपने का क्या प्रश्न रहा? जपने नहीं रहा, वो तो अपने आप ही वो स्टेज ऐसी हो गई कि नाद सुनाई देगा, नाद नहीं आ रहा है तो अजपा अपने आप चल रहा है। तो ये जो पूछ रहे हैं कि भाई मैं जपूं या नहीं जपूं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपको नाद पे कंसंट्रेट होना है, और नाद नहीं आ रहा है तो अजपा तो अपने आप चलेगा। जब अगर आप ऐसा करें कि कब जपें या नहीं जपें, तो इसका मतलब ये है कि आपका अजपा नहीं हुआ, या फिर नाद पे भी संदेह है कि नाद आपने पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अजपा स्वतः ही चल रहा है, अजपा के बाद ही नाद आया है, तो फिर जपने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो तो अपने आप ही चलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भाई, आपने बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया इसको। मैं प्रवीण जी गुरु भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव संजीव भाई। देखो, जय गुरुदेव। स्पिरिचुअल साइंस को जो मैगजीन है अपनी, उसको एक ऑथेंटिक वो ग्रंथ मानते हैं, गुरुदेव का मानते हैं ना जी। और गुरुदेव के रहते रहते मैंने ये स्पिरिचुअल साइंस बहुत पुराने उसमें पढ़ा था। उसमें जो वो होता ना समाधान, शंका समाधान, गुरुदेव नाद सुनाई देता है मंत्र, तो गुरुदेव उसमें लिखा हुआ कि अगर नाद सुनाई देता है तो आपको नाद सुनना है, और अजप्पा चल रहा है तो अजप्पा सुनना है। जी गुरु भाई। मंत्र जब को नहीं सुनना है, नाद चल रहा है, तो स्पिरिचुअल साइंस में लिखा हुआ है जी। तो मेरे ख्याल में अलग अलग मत नाद हैं, अपने अपने ना विचार, एक ऑथेंटिक, सबके अनुभव अलग हो सकते हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग हो सकते हैं, लेकिन साइंस तो हम सब के लिए एक है गुरुदेव की वो ऑथेंटिक लिटरेचर है गुरुदेव का। बिल्कुल गुरु भाई। तो उसमें तो यही लिखा हुआ है, मैं भेज भी दूंगा, वो है मैगजीन है, मैं अगर चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे अभी सारी चीजों को सुन करके एक स्टोरी है, उसको मैं सुनाना चाहूंगा यहाँ पर। 4 जो है अंधे व्यक्ति थे और एक के आंखें थी, तो जिसको आंखें थी उन्होंने उसके सामने हाथी खड़ा किया 4 व्यक्तियों के सामने जो अंधे व्यक्ति थे। तो उन्होंने बोला जिसके आंखें थी कि भाई आप इसको स्पर्श करके बताओ कि भाई ये हाथी जो है ये किस प्रकार का है ये हाथी। अब चारों लोगों ने जो है उसको स्पर्श करने का प्रयास किया। जिसने सूंड को स्पर्श किया, किसी को सूंड हाथ आया तो उसने सूंड को स्पर्श किया, किसी के कान हाथ आए तो कान को स्पर्श किया, किसी के पैर हाथ आए तो किसी ने पैर को स्पर्श किया, किसी के दांत हाथ आए तो दांत को स्पर्श किया। और पूरा उन्होंने जो स्पर्श के माध्यम से उसको हाथी को समझने का प्रयास किया। अब जिसके आंखें थी उसने बोला भी अब एक्सप्लेन करो इसको, जो हाथी किस प्रकार का है। अब जिसके हाथी के दांत आए थे उसने बोला कि इसके तो दांत हैं बड़े बड़े जो है, उसने दांत को एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद जो है किसी के सूंड हाथ आई तो उन्होंने सूंड को एक्सप्लेन कर दिया, नहीं नहीं ये दांत नहीं है, इसको सूंड जो है इसका ये इसका इस तरीके से है हाथी का जो रूप है। फिर तीसरा जो है उन्होंने जो है पैर को एक्सप्लेन कर दिया, और चौथे ने जो उसके पेट को एक्सप्लेन कर दिया, किसी ने पूंछ को एक्सप्लेन कर दिया। यद्यपि सभी जो है सत्य बोल रहे हैं, हाथी के बारे में ही बात कर रहे हैं, सबकी बातें सही है, लेकिन पूर्ण रूप से तो जो व्यक्ति जिसको आंखें हैं वही बता सकता है कि वास्तव में हाथी, सबको जब जोड़ देंगे तो सब हाथी बन जाएगा। तो वो आंखें केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के पास हैं। पूज्य गुरुदेव से एक निष्ठता के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, बड़ी सिंपल और साधारण सी साधना है, सुबह शाम ध्यान करिए पूज्य गुरुदेव की फोटो का और सघन मंत्र का जाप कीजिए। अंदर से जो कुछ होना है कि अजपा चलना है, नाद होगा, वो गुरुदेव समय आने पर अंदर से प्रेरणा करके सारी चीजों को स्पष्ट करते हैं। इस साधना की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको गुरुदेव अंदर से प्रेरित करते हैं सारी चीजों के लिए। आपको तो केवल और केवल 2 टाइम ध्यान करना है, नाम जप करना है। जी गुरु भाई, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, रामलाल जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने एक बार स्पीच में बोला था कि जब मैं सार्वजनिक मंच पर बोलता हूं तो संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है, और जब मैं किसी व्यक्ति से कोई मुझसे प्रश्न करता तो उसी के लिए होता है। ये बहुत दिव्य बात है। और ये गुरुदेव की पुस्तक जो गुरु भाई प्रवीण जी कह रहे थे, उसके 272 पेज पर ये जो लिखा है मैं उसको पढ़ देता हूँ। इस नाम को जपोगे और मेरा ध्यान करोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। आगे साधक ने पूछा कि गुरुदेव, नाम जप नहीं होता, नाम जप नहीं जपा जाता, कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ संभव है। गुरुदेव नाद सुनने लग गया है, नाद सुने या नाम जपे? तो गुरुदेव कहते हैं नाद सुनो। गुरुदेव भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता, उस समय क्या करें? हाँ, उस समय नाम जप करो। ये गुरुदेव ने
दोनों बात कही है कि नाद सुनाई देता है, नाद सुनो, नाद नहीं सुनाई देता है तो नाम जप करो। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई संशय नहीं रखना। हमारे गुरुदेव हमारे अंतर में बैठे हैं, वो आपके अंतर से ही बोलेंगे कि बेटा अब नाम जप, वो नाम अपने आप जपने लग जाएगा, नाद सुन अपने आप नाद सुनने लग जाएगा। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अब देखिए, मुझे नाद नहीं सुनाई देता था, आज पता नहीं कानों में घंटियां बज रही हैं। नाद का इतना चर्चा हो गई है, मेरे कानों में घंटियां बज रही हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से अपना कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अनुभूति हो, शेयर कर सकते हैं। गुरु भाई रामचंद्र चौधरी जी ने माइक और कैमरा ऑन किया था, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। रामचंद्र चौधरी जी, अगर बात सुन रहे हैं मेरी तो आप आए मंच पे कृपया। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? थोड़ा सा अपना नाम बता दें और कहाँ से आप जुड़ते हैं गुरु? जी सर, मैं पाली राजस्थान से जुड़ता हूँ सर। मैं जी गुरु भाई, कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से आप? सर मैं वैसे दीक्षा तो 2009 में लिया था, लेकिन कुछ चीजें समझ में आई नहीं थी। थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता में रुचि था, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते थे, ठीक है ना। तो दर्शन तो गुरुदेव का समझ में आ गया था हमारे, लेकिन दीक्षा लेके तस्वीर को और बुक लेकर आया था। थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आपका फेस जो है उल्टा, फेस आपका लाइट से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए आपका चेहरा स्पष्ट दिख नहीं रहा कैमरे में, और वीडियो बनेगा तो आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। जी गुरु भाई। जी अब एकदम सब। जी गुरु भाई, अभी आपका फेस नजर आ रहा है। जी गुरु भाई, ठीक है ना सर? जी बहुत सुंदर। लाकर वाइफ और हम लोग, मैं तो खैर इतना था नहीं, केवल बुक्स पढ़ने का शौक था, ठीक है ना। वाइफ रोज पूजा पाठ करता था। तो 2017 के अंदर हम लोग अरविंद आश्रम गए अचानक ही। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। मेरे ब्रदर इन साउथ में रहते थे, वो पांडिचेरी हमें घुमाने के लिए लेके गए। गुरु भाई आप अपना ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज जो क्लियर नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो कैमरा ऑफ कर लीजिए गुरु भाई। जी सर जी। तो फिर वापस आया तो 2-3 महीने बाद में वाइफ ने स्मार्टफोन लिया। जी ठीक है सर। स्मार्टफोन पे गुरुजी मुझे एकदम दिख गए। तो तस्वीर तो था ही घर के अंदर, और पूरा विश्वास भी था, दर्शन समझ में आ गया था, क्योंकि काफी बुक्स पढ़ रखा था मैंने, ठीक है ना। तो गुरुदेव का जीवनी पढ़ गई, मुझे काफी कुछ समझ में आ गया था, सब चीजें। तो फिर 2017 से शुरू किया। जैसे ही गुरुदेव का मंत्र सुना हमने फर्स्ट टाइम, जैसे उस समय गुरुदेव मंत्र दीक्षा दिया था, नहीं बताया था गुरुदेव ने मंत्र, केवल पेपर दिया था, लेकिन वो पेपर के अंदर मंत्र समझ में नहीं आया था कि इसको कैसे क्या जपना है, मतलब। तो इस हिसाब से जब भी नहीं पाए, मानसिक जब में अभी भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे ही यूट्यूब पे गुरुदेव का मंत्र सुना, मेरे अजपा शुरू हो गया, और एक दिव्य गंध की तरफ। और जब मैं ड्यूटी पे गया तो स्टाफ मुझे बोलता है कि सर आपको तो कलेक्टर होना चाहिए था, तो सर लेकिन मैं सुबह शाम ध्यान नहीं कर पाया, कि वो मानसिक जप नहीं हो रहा था, लेकिन खुली आंखों से मेरा ध्यान हो रहा था। जैसे मोटरसाइकिल पे गुरुदेव का तस्वीर आ गया, तो फट वो गुरुदेव की आवाज के अंदर ही मेरे मंत्र, और एकदम स्ट्रॉन्ग सा, एकदम एक अलग ही वो फील होता था हमें, ठीक है सर। लेकिन फिर धीरे गुरुदेव ने, कहने कष्ट आते थे अपने पुराने संस्कारों के अनुसार। अब मेरी तामसिकता मुझे ही पता है, ठीक है ना। लेकिन खूब कष्ट आए सर। लेकिन गुरुदेव ने जो भी कष्ट दिए मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने मुझे सब कष्ट सही दिए, और अब सर कष्ट काफी कट गए हैं, और धीरे धीरे सब कट गया सर, चाहे नाम जप हो या नहीं हो, जी हो गया बस।
बस इतना सा है। बिल्कुल मेरा गुरु भाई सब काम है कोशिश करना, ध्यान नाम जप और ध्यान करने की कोशिश करना, आगे का काम गुरुदेव का। बिल्कुल बिल्कुल। काफी समस्या आई से 4 साल के अंदर, कभी शेयर करूंगा। जो आराधना शुरू करने के बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आया, इतनी प्रॉब्लम्स आया, नाम जप कर नहीं पा रहा था, मानसिक, ठीक है ना, बैठ ही नहीं पाता क्योंकि शरीर में इतनी तामसिकता है, मेंटल प्रॉब्लम के कारण है। सुबह उठना भी कर लेंगे ऐसे करके, क्या ना, जब समय आता तब गुरु ही शिष्य को ढूंढता है, ठीक है ना। जी। तो वही सर मेरे साथ बात हुआ। तो सर मैं उससे पहले मैं खूब सारा बुक्स पढ़ता था और टीवी के अंदर सारे जो भी धार्मिक चैनल्स आते हैं ना सर, सब देखता था मैं, सारे ही देखता था मैं। ब्रह्म कुमारी भी गया मैं, आर्ट ऑफ लिविंग का बुक्स पढ़ता था, वहां भी गया मैं, ठीक है ना सर। और प्राणायाम भी करता था मैं, और बुक्स पढ़ने का शौक था। हर हफ्ते 1-2 बुक्स में आध्यात्मिक का ले आता था, इतना ही शौक था। बाकी कोई पूजा पाठ करना, घंटी बजाना, इतना कोई शौक मेरा नहीं था, ठीक है ना। फिर भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम था नशे के कारण, तो हनुमान चालीसा वगैरह कभी कभार पढ़ लेते थे। वाइफ अपना रोज घंटी बजाता था, और होली दिवाली हम लोग वो जबरदस्ती बिठाती थी, ठीक है ना। बस केवल आध्यात्मिक का, मंदिर जाने का कहीं शौक नहीं था, ना कहीं कथा में कहीं, ठीक है ना, केवल बुक्स पढ़ता था। तो जब दीक्षा लिया तो गुरुदेव को मैं तो एक ही समय, एक ही क्षण में उनका छवि देख के मैं समझ गया था, ठीक है सर। लेकिन 2009 से 2017 तक वो पीरियड खाली रहा। कोशिश किया मैंने, लेकिन मानसिक जप नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, गुरुदेव ने बुद्धि नहीं दिया मुझे कि मैं जाके आश्रम में जाके सारा पूछूं वहां पे, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं ना, तो 2017 में उसके बाद में फिर बहुत कष्ट आए, और अब मुझे ऐसा लग रहा सर कि कष्ट काफी कट रहे सर। ऐसे कष्ट आए सर, मैं आपको बताऊंगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो सर। और उसका मुझे पहले ही अनुभूति हो गया था कि बहुत कष्ट आएंगे, इतने कष्ट आएंगे, मुझे पहले ही अनुभूति हो गया था। जी गुरु भाई, इसमें देखने में कष्ट जो गुरु भाई लगते हैं कि कष्ट आ रहे हैं, नाम जप नहीं हो रहा साहब, ढंग से नाम जप नहीं हो रहा साहब। बस सबसे प्रॉब्लम यही है, शुरू में तो हो गया था, अजपा लग गया था, फिर करीब, और उस समय सर आंखों में लाली आ गया था, और बड़ा मतलब आनंद आ रहा था सर, मतलब बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन हो सकता गुरु भाई आप इस मंच के माध्यम से जुड़ते रहिए लगातार, वो आनंद आपको दोबारा से फिर वो ये आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले मैं भी ये सोचता था कि भाई इस मंच पे जुड़ने से क्या होता है, पर पिछले 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, अभी तो स्थिति ये है कि अभी नाद के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो मेरे कानों में जो है घंटियां बज रही हैं, अभी तक भी बज रही हैं वो जो है। तो इतना प्रभाव है इस मंच का, इस मंच के माध्यम से सभी चेतन गुरु भाई बहन है और गुरुदेव की शक्ति कार्य करती है। जी गुरु भाई, गुरुदेव तो एक एनर्जी है सर, एक बहुत बड़ा एनर्जी है, बहुत बड़ा एनर्जी है। जी बहुत बड़ा एनर्जी है। तो अब मुझे लग रहा है सर कि नाम जप में दिक्कत आ रहा है सर, मानसिक जप के अंदर काफी टाइम हो गया, पता नहीं गुरुदेव कब करवाएंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ सर, करने की कोशिश करता हूँ। अपना काम है, गुरुदेव ने अब काम बता दिया, ये काम करना है, कोशिश करना अपना फर्ज है। गुरुदेव यही बोलते हैं कि भाई बुद्धि के प्रयास से आप नाम जपो केवल, और 2 टाइम ध्यान करो, बस सर, बाकी अपन को कुछ नहीं करना है। बस हो सकता है कि जब नया जब गुरुदेव का आवाज सुना मैंने, तो अहंकार आ गया हो मेरे में। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे गुरुदेव का आवाज सुनते अगर आप में वो चेंज आता है, तो एक आध्यात्मिक अहंकार भी आ जाता है, वो सबसे बड़ा अहंकार होता है। तो गुरुदेव ने कई चीजें काटा मेरे से, कई चीजें काटा, चाहे ध्यान लगो या नहीं लगो, नाम जप करो नहीं करो। लेकिन मैं 4 साल से न तो कोई सर चैनल देखा टीवी का, धार्मिक चैनल, मैं सारे धार्मिक चैनल देखता था सर, और सारी बुक्स पढ़ता था मैं। इस अब गुरुदेव के अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ सर, मुझे बहुत सुंदर गुरुदेव में खोया रहता हूँ दिन भर, गुरुदेव में खोया रहता हूँ दिन भर। मुझे गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाता हूँ, इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे उसी का नाम मोक्ष है।
तो जब शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना हम सीख रहे हैं गुरुदेव के माध्यम से, तो बाहरी ग्रंथ तो गुरुदेव बोलते थे कि ये तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि में जो अनुभव किया है वो उन्होंने बाहर लिख दिया है। तो गुरुदेव तो पूरा साक्षात उसको अनुभव करवा रहे हैं। जी गुरु भाई। जी 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 जी। जय जय गुरुदेव जी साहब सबको। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं अनिल जी गुरु भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ, समय भी हो रहा है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई अनिल जी? मैं काकुली राजसमंद। अच्छा गुरु भाई, कब से जुड़े हुए हैं गुरुदेव से? मैं लगभग साल भर हो गया जुड़े हुए मेरे को। जी जी गुरु भाई, आप बताएं कि क्या आपकी जिज्ञासा, क्या अनुभव है गुरुदेव के इस साथ में? आज की अनुभूति के बारे में बताता हूँ जी। आज जब ध्यान कर रहा था तब मुझे मेरे शरीर की बॉडी नजर आई मेरे को, और उसके अंदर कुंडलिनी शक्ति जहाँ होती है ना, वहां से आसमानी कलर का बहुत सारा प्रकाश निकल रहा था पूरी बॉडी में, मतलब नजर आ रहा था सनलाइट में। उसको आसमानी कलर का पूरा प्रकाश इस कुंडलिनी शक्ति के ऊपर भयंकर प्रकाश निकल रहा था, और शरीर का आकार पूरा नजर आ रहा था। उसके बाहर भी निकल रहा है वो प्रकाश। जी 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 जी, बहुत सुंदर। और उसके बाद में ध्यान के दौरान ही हल्की सी योगिक क्रिया हुई, और योगिक क्रिया के बाद में मेरे को ये नजर आया स्वयं भोलेनाथ मेरे मस्तक पे यहाँ तांडव कर रहे थे। बहुत सुंदर। उन्होंने शेर की खाल पहन रखी थी, और ब्लू रंग के हाथ में त्रिशूल वगैरह, और यहाँ घूम रहे जोर जोर से। जी जी। आज की अनुभूति मुझे ये हुई। बहुत सुंदर गुरु। करीबन 7 दिन से मेरे ध्यान में प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और वो वन में क्या खोज रहे हैं वो पता नहीं चल रहा है। 7 दिन से एक ही अनुभूति हो रही है, श्री राम भगवान आ रहे हैं और वन में घूम रहे हैं, और अकेले हैं। ना लक्ष्मण जी साथ में है, ना सीता मैया साथ, अकेले हुए वन में। जी, बहुत सुंदर। यही अनुभूति है मेरी, यही बताना चाहता था। बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई आपकी। जुड़े रहिए इस मंच के माध्यम से, लगातार ध्यान करते करते और इस मंच के माध्यम से जुड़ने से हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है बहुत गति मिलती है इस मंच पे जब हम जुड़ते हैं गुरु भाई। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब समय हो गया है, मैं सभी गुरु भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि गुरुदेव ने बोला है कि आप अपने ग्रस्त जीवन को डिस्टर्ब ना करते हुए यथासंभव जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं गुरुदेव के इस दर्शन का प्रचार प्रसार करें। मैं गुरु भाई हिंगू जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और गुरुदेव के श्री चरणों में इस सेशन को समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। भाटी जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।